आज मैं जब बाबा के पास वतन में गई तो वहां थोड़े ही बच्चे सामने बैठे थे। बाबा ने कहा, ये मेरे साथी सहयोगी स्नेही बच्चे हैं। तो बाबा सभी बच्चों को देख के खुश हो रहे थे। बाबा ने कहा, ऐसे ही बच्चे जो होते हैं बाप के, वो बाप का नाम बाला करते हैं, और जो बाप का नाम बाला करते हैं उनका ही नाम होता है। उसके बाद बाबा को हमने भोग स्वीकार कराया, सबकी तरफ से याद प्यार दिया। जिनकी तरफ से विशेष भोग लगाया था उनका विशेष बाबा को याद प्यार दिया। बाबा ने भोग स्वीकार किया और सबके लिए याद प्यार दिया। फिर बाबा ने कहा, इस संसार में तुम बच्चों को अलग काल की प्राप्ति है। और बाबा ने कहा, कभी प्राप्ति है कभी अप्राप्ति है। कभी तुमको बहुत प्राप्ति है और कभी तुमको अप्राप्ति है। और दूसरे तरफ जो ईश्वर के बच्चे बनते हैं तो बाबा ने कहा उनको सदा काल की प्राप्ति है, सदा काल का सुख है। इसलिए बाबा ने कहा, इस संसार में 4 चीजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले है स्नेह का संबंध। संबंध में जो हमारा दुनिया में संबंध है, संबंध में क्या चाहते हैं, स्नेह भी होना चाहिए और संबंध भी अच्छा होना चाहिए। दूसरा बाबा ने कहा, दूसरी है संपत्ति, श्रेष्ठ संपत्ति होनी चाहिए। और तीसरा है श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ कर्मों का खाता। चौथा बाबा ने सुनाया कि चौथा है जीवन के अंदर और प्राप्तियों में बाकी क्या रह गया। बाबा ने कहा, जो तुम कमाते हो, समझते हैं कि हमको इतनी कमाई हो जो मैं सदा भरपूर रहूं। कायम जिन बच्चों को इन चारों की प्राप्ति है वो सदा सुखी रहते हैं। लेकिन अगर इन चारों प्राप्तियों में से एक भी प्राप्ति की कमी है तो बाबा ने कहा उनको दुख होता है। संबंध भी अच्छा हो, कमाई भी अच्छी हो, कर्म भी अच्छे हो, और बाबा ने कहा संपत्ति भी। बाबा ने कहा कि तुमको भी बाबा इस समय पर संपत्ति देता है, सर्व खजाने देता है। बाबा ने कहा बाबा से तो तुम बच्चों को संबंध जितने भी तुमने बाबा के साथ जोड़े हैं का सुखदाई है। लेकिन दुनिया के संबंधों में कभी दुख है कभी धोखा है। तो कहा जो सांसारिक संबंध है उसमें आप सुख है और कल देखो दुख है। आज खुश है कल देखो दुखी है। लेकिन बाबा के साथ जो तुमने सर्व संबंध जोड़े हैं वो सब सुखदाई है। माता है, पिता है, सखा है, बंधु है, सतगुरु है। वो जिस समय जिस संबंध को बाबा के साथ तुम जोड़ते हो तो उससे तुमको प्राप्ति होती है। इसीलिए बाबा ने कहा कि दुनिया के संबंध जो है वो अलग काल के हैं, सदा काल के नहीं है। लेकिन मेरे साथ जो संबंध है वो अविनाशी है और उस संबंध में ईश्वरी प्राप्ति है। जिसके लिए बाबा ने कहा
कि उसमें न कभी दुख है, न कभी उसके अंदर अप्राप्ति है, उसमें सर्व खजाने तुमको प्राप्त होते हैं। चाहे तुम कोई भी मेरे साथ संबंध जोड़ो, तो प्रीत की रीत बाबा निभाता है। अगर माँ का जोड़ते हो तो माँ का प्यार, बाप का जोड़ते हो तो बाप का प्यार, तो सर्व संबंध मेरे साथ जोड़ने वाले बच्चों को सदा सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए बाबा ने कहा, दुनिया में भक्ति मार्ग में भी कहते हैं ना कि प्रभु सब कुछ तेरा और सब कुछ मेरा, वो भी तेरा। जो बाबा का वो मेरा, और जो मेरा वो बाबा का। एक गायन है। तो कहा कि ऐसे ही अभी तुमको ऐसा समझना चाहिए कि जो कुछ भी मेरे पास है, तन है, मन है, धन है, जो कुछ भी है, सब बाबा का है। और जो बाबा का है वो मेरा है। बाबा ने कहा, बाबा तुमको कितने खजाने देते हैं? अविनाशी खजाना। का दुनिया के अंदर जो भी संबंधियों से खजाना मिलता है वो अविनाशी नहीं है, वो विनाशी है। आज है, कल नहीं होंगे। परंतु मेरे से जो तुमको प्राप्ति होती है खजानों की, बाबा ने कहा वो खजाने अविनाशी है। देने वाला भी अविनाशी है और प्राप्ति भी अविनाशी है। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चों को कहना कि सर्व संबंध बाप के साथ जोड़ो। संबंध जोड़ेंगे तो स्नेह होगा, संबंध जोड़ेंगे तो प्राप्ति होगी। अगर तुम्हारे संबंध में अगर देह संबंध आ गए तो फिर बाबा ने कहा प्राप्ति नहीं। तो देह के संबंधों को तोड़ो और बाप के साथ संबंध जोड़ो। तो बाबा ने सुनाया कि बच्चे हर एक अपने को देखे कि मैं बाबा के साथ कौन कौन से संबंध का अनुभव करता हूँ। पूछा बाबा ने कि बच्चे अनुभव करते हैं, क्योंकि सभी संबंधों का अनुभव एक जैसा नहीं होता है। माँ का प्यार अलग, बाप का प्यार अलग, लेकिन यहाँ पर सर्व संबंध बाबा के साथ जोड़ेंगे तो प्यार ही प्यार मिलेगा, सुख ही सुख मिलेगा। और बाबा के खजाने अविनाशी होने के कारण कभी भी खत्म नहीं होते हैं। लेकिन उन खजानों को यूज करो और उन खजानों को दूसरों को बांटो। जितना बांटेंगे तो तुम्हारे खजाने बढ़ते जाएंगे। का दुनिया में किसी के पास पैसा होता है तो वो खर्च करते हैं, खर्च करते हैं तो उनका खत्म होता है। और तुम बच्चों को जो बाबा से मिलता है उसको जितना बांटेंगे, जितनी सेवा में लगाएंगे, तो वो बढ़ता जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा खजाने को यूज भी करो और साथ साथ सेवा भी करो, तो बढ़ता चला जाएगा। फिर बाबा ने लास्ट में सुनाया कि बच्चे जो है पुरुषार्थ तो करते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चे जो है मूंझ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों कंफ्यूज होते हैं? क्योंकि बाबा ने कहा कि श्रीमत को पालन जब नहीं करते हैं तब कंफ्यूज होते हैं। अगर सदा श्रीमत को पालन करते रहोगे तो बाबा ने कहा कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। लेकिन बीच बीच में जो तुम्हारा मन मत देता है, लोग तुमको मत देते हैं, उनके प्रभाव में आ जाते हो। इसलिए बाबा ने कहा कि ध्यान रखो कि जब हम बाबा के बच्चे बने हैं, का बाबा का बच्चा बनना
अर्थात वर्षे का अधिकारी बनना। बाबा ने कहा, जो बाबा ने तुमको वर्षा दिया है, कौन सा वर्षा? सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ये जो कुछ तुमको दी है। तो बाबा ने कहा, जैसा बाप वैसे बच्चे। जो बाप के गुण वो बच्चों में गुण होने चाहिए, तो कोई समझेंगे कि ये शिव बाबा का बच्चा है। अगर बाबा ने कहा कि बाप समान गुण नहीं है, अवगुण है, तो फिर तुम बाबा के बच्चे कैसे ठहरे? इसलिए बाबा ने कहा, अब समय है बहुत थोड़ा, अब इस थोड़े से समय में पुरुषार्थ कर लो। नहीं तो बाबा ने कहा फिर पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। तो इसीलिए बच्चों को कहना कि अपने टाइम को वेस्ट नहीं गवाओ, सफल करो, योग लगाओ, सेवा करो। और बाबा ने कहा कि जितना हो सके महादानी बनो, दयालु बनो, रहम दिल बनो। जैसे तुम्हारा बाबा है वो भी रहम दिल है, महादानी है। दान करते जाओ, धन का दान नहीं। बाबा ने कहा ज्ञान का दान करो, योग का दान करो, शक्तियों का दान करो। इस दान करने से भी तुम्हारी जो है अवस्था बहुत अच्छी होती जाएगी। तो बाबा बच्चों की मनोस्थिति को देख रहे थे कि सब बच्चों की मनोस्थिति कैसी है। अपनी मनोस्थिति को पावरफुल रखो, तो बाबा ने कहा हर काम तुम्हारे लिए सहज है। उसके बाद बाबा ने सबको दृष्टि दी, प्यार किया, याद दिया। और बाबा ने कहा कि सभी बच्चे लव तो करते हैं, परंतु लवलीन अवस्था अभी बच्चों की नहीं है। लव है, प्यार सभी का है मेरे साथ, लेकिन अभी वो लवलीन अवस्था नहीं है। तो लव ऐसा होना चाहिए जो लव में लीन हो जाओ। उसके बाद बाबा ने याद प्यार दिया और छुट्टी दी।